सुन लो, आप शादीशुदा हो जी। हैं? शादीशुदा हो, अगर आपकी पत्नी को बच्चा नहीं होगा तो उसका इलाज कराओगे या दूसरे को सौंप दोगे? विकास तो इसी में होगा कि आप अपने चाचा को मंत्री बना दो, अपने नाना को बना दो, अपने दादा को बना दो, उसको नाम दे दो भारतीय मैत्रीकरण योजना। अपने आरटीआई में ये बात खुलासा है। सुनो सुनो, पत्रकारिता करते हो, बरवागिरी मत करो कि बीच में बिल्ली की तरह रास्ता काटो। पात्रा जिसको आप कहते हैं, गोबर पात्रा, जिसको 5 ट्रिलियन अब नहीं पता है, जो इकोनॉमी की बात कर रहा था, 5 ट्रिलियन पिछवाड़े में घुस गया। वो बाबा रामदेव कहाँ गया जो 200 करोड़ रुपया गाँव को देने वाला था, अमेरिका और ब्रिटेन बनाने वाला था? वो बरवागिरी करने वाला एक साजिश करता। जो एक तरफ अमिताभ ठाकुर पर कार्रवाई होती है, डीएसपी देवेंद्र सिंह को बरी कर दिया जाता है, ये रिश्ता क्या कहलाता है आप समझिए। जो गधे को शेर साबित करने में लगे हैं, गधे को शेर साबित करने में देश की पूरी संपत्ति लूट गई। 40 साल भीख मांगा, भरी जवानी में भीख मांगा, बुढ़ापे में झक मराएगा तो काम करेगा। कहता 18 घंटे काम करते, अगर 24 घंटे का नाम बोला होता हमारी चड्डी भी गई होती। हम ये ऐसा पनौती आदमी जहाँ जहाँ गया बेड़ा गर्क कर दिया। ब्रिटेन गया, वहाँ का प्रधानमंत्री हार गया। फ्रांस गया, फ्रांस का चला गया। इजराइल गया, इजराइल का राष्ट्रपति गया। अमेरिका गया, ट्रंप चला गया। अफगानिस्तान में गया, एक भूल कमल का फूल। एक दिन बेवकूफ़ बनाने के लिए अप्रैल फूल और हमेशा बेवकूफ़ बनाने के लिए कमल का फूल। सभी धर्मों के खिलाफ, सभी जातियों के खिलाफ यही सोचना होगा 135 करोड़ आबादी को। इनका एजेंडा क्या है? ये आपस में एक दूसरे से लड़ा कर तालिबान के नाम पर देश बेच रहे, इसकी चर्चा नहीं हो रही। प्रधानमंत्री कह रहे थे 70 साल में कुछ हुआ ही नहीं, तो आप बेच क्या रहे? ये कौन बनाया? ये तो बताओ प्रधानमंत्री जी, आपने एक भी संस्था नहीं बनाया। चीजों को प्राइवेटाइजेशन किया जा रहा है क्योंकि देश आर्थिक तंगी से जूझ रहा है। आप शादीशुदा हो जी हैं? शादीशुदा हो, अगर आपकी पत्नी को बच्चा नहीं होगा तो उसका इलाज कराओगे या दूसरे को सौंप दोगे? अरे बताओ ना पत्रकार जी, शादीशुदा हो ना, अगर आपकी पत्नी को बच्चा नहीं हुआ किसी कारण बस, तो इलाज कराओगे या दूसरे को दे दोगे? प्रधानमंत्री से पूछो कि संस्थाएं अगर नहीं चल रही है तो निश्चित तौर पर मंत्रियों को हटाया ना जाना चाहिए, राज्य मंत्रियों को हटाना जाना चाहिए, खर्चे में कटौती करना चाहिए, मंत्रिमंडल में कटौती करना था। क्या लॉजिक समझाते हो? विकास कैसे होगा जनता का? फिर कटौती होगा तो सर विकास तो इसी में होगा कि आप अपने चाचा को मंत्री बना दो, अपने नाना को बना दो, अपने दादा को बना दो, उसको नाम दे दो भारतीय मैत्रीकरण योजना, अपने मित्रों को दे दो जो चुनावी फंड में चंदा देता हो। आज ये आलम है देश में कि अगर सिक्योरिटी गार्ड की कंपनी है तो भाजपा नेताओं की सिक्योरिटी गार्ड की कंपनी है। अगर हाउस कीपिंग में सफाई कर्मचारियों की ज़रूरत है तो ये भाजपा नेताओं की ज़रूरत है। मोदी गब्बर टैक्स जो नेशनल हाईवे पर इनका बस नहीं चलता, आप घर से बाहर निकलोगे वहीं टोल प्लाजा लगा दें, वो भी भाजपा नेताओं के हैं। कहीं कोई भी कर्मचारी या कुछ भी हो, आरएसएस समर्थक लोग ही हैं। आरटीआई में ये बात खुलासा है। सुनो सुनो, पत्रकारिता करते हो, बरवागिरी मत करो कि बीच में बिल्ली की तरह रास्ता काटो। संदीप पात्रा जिसको आप कहते हैं, गोबर पात्रा, जिसको 5 ट्रिलियन अब नहीं पता है, जो इकोनॉमी की बात कर रहा था, 5 ट्रिलियन पिछवाड़े में घुस गया। वो बाबा रामदेव कहाँ गया जो 200 करोड़ रुपया गाँव को देने वाला था, अमेरिका और ब्रिटेन बनाने वाला था? वो बरवागिरी करने वाला एक साजिश करता जो आधुनिक भारत को, जब विश्व में तीसरी महाशक्ति थी, अन्ना हजारे कहाँ मर गया? आप लोगों ने कभी अन्ना हजारे के घर पर जाकर सवाल पूछा? अन्ना हजारे की भी फटती है, आपकी भी फटती है। पूछो ना सवाल कि जन लोकपाल का क्या हुआ, महंगाई का क्या हुआ? सर आवाज कोई उठाएगा तो सर आपको फिर कह दीजिएगा। अन्ना हजारे आपको नहीं लगता? अरे आपको नहीं लगता कि आप लोग दलाली कर रहे हैं? अरे आप लोगों का तो स्तर इतना गिर गया जितना झुमका नहीं गिरा बरेली के बाजार में। शर्म करो। अगर आप लोग आज़ादी के समय होते तो देश आज़ाद नहीं हो पाता। आप सरकार से सवाल पूछो कि सरकार किन मुद्दों पर पुलवामा घटना की जांच के बारे में नहीं पूछते। एक तरफ अमिताभ ठाकुर पर कार्रवाई होती है, डीएसपी देवेंद्र सिंह को बरी कर दिया जाता है, ये रिश्ता क्या कहलाता है आप समझिए। डीएसपी देवेंद्र सिंह पुलवामा की समय था, आज जो पुलवामा की घटना हुई उसमें 300 किलो आरडीएक्स और 50 किलो जेलेटिन कहाँ से आया? प्रधानमंत्री जी को ये बताना होगा। जो छत्तीसगढ़ में नक्सली हमले हुए तो भाजपा का नेता ट्रैक्टर सप्लाई कर रहा था, जो श्रीनगर में भाजपा के टिकट पर चुनाव लड़ा तारिक, वो हथियारों का सप्लायर, उस पर सवाल उठता है। जो ध्रुव सक्सेना कैलाश विजयवर्गीय का राइट हैंड था, जो पाकिस्तान को खुफिया जानकारी देता था, जो पेमुला गोस्वामी जो कोकीन बेचती थी, उन सब तमाम मुद्दों पर सवाल पूछो, सब हो जाएगा। जिस तरह से कल ओवैसी राजभर और चंद्रशेखर रावल
एक साथ आके घोषणा किया है अलायंस का, किस तरह से देखते हैं? देखिए, पॉलिटिकल पार्टियों का काम चुनाव लड़ना है। कौन कहाँ जा रहा नहीं जा रहा उससे बहस नहीं है। बहस इस बात से है कि कौन भारतीय जनता पार्टी से देश को मुक्ति दिलाएगा। जितना डलहौजी ने देश को नहीं लूटा, ये जो उनके दलाली करने वाले ये काले अंग्रेज हैं, जो उस समय उनकी गुलामी करते थे, जो आज उन्हीं की आइडियोलॉजी एमएस गोवलकर हेडगेवार के बाद दूसरा गुरु हुआ। और एमएस गोवलकर ने कहा कि 95% लोगों को गरीब बनाना, 5% लोगों के हाथ में सत्ता का केंद्रीकरण देना। सरकार उसी एजेंडे पर चलते हुए देश में जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर, भाषा के नाम पर, प्रांत के नाम पर आपस में लड़ाकर देश को बेच रही है। लोगों को जातीय और जो ये नफरत है धर्म का, इसको त्याग कर जो इलाज बंगाल में हुआ, जो दवाई बंगाल में पड़ी, वही दवाई इनको उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड जैसे राज्यों में सर वो तो कह रहे हैं कि कोई ऑप्शन नहीं है योगी जी को छोड़ के, और तमाम लोग तो कह रहे हैं कि वैसी राजभर जो है बी टीम में भाजपा का। आप निकम्मे हो। अरे मैं क्या कह रहा हूँ, आप निकम्मा हो, आप निकम्मे हो, आप निकम्मे हो। तो 135 करोड़ आबादी को आप इसका मतलब जलील कर रहे हैं। ये भाजपा आरएसएस के नेता ये कहते हैं कि मोदी और योगी का विकल्प नहीं है। इसका मतलब क्या 135 करोड़ आबादी निकम्मे हैं, निठल्ले हैं? ये भाजपा नेताओं को बताना होगा। ये वो लोग हैं जो गधे को शेर साबित करने में लगे हैं। गधे को शेर साबित करने में देश की पूरी संपत्ति लूट गई। आप लगातार आरएसएस पर प्रहार कर रहे हो, कह रहे हो कि ये एक आतंकी। आप पर करें? नहीं, अरे आप पर करें। आरएसएस पर... कौन आरएसएस? आरएसएस का मतलब क्या होता है? रॉयल सीक्रेट सर्विस, जिसने देश को आजाद होने नहीं देना चाहता था। जब नेताजी सुभाष चंद्र बोस आजाद हिंद फौज का गठन कर रहे थे, तब ये आरएसएस वाले कह रहे थे कि हिंदुओं को आजाद हिंद फौज में नहीं जाना था। 1941 में जो भाजपा का फाउंडर मेंबर है जनसंघ का था, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, बंगाल प्रांत में सरकार बनाई मुस्लिम लीग के फजाउल के साथ, उसने धर्म के आधार पर विभाजन का प्रस्ताव पेश किया। आपको नहीं दिखा? अरे सुन तो लो, अबे सुनो भैया, बंद करो अपना दुकानदारी। आतंकी संगठन घोषित करना चाहिए नहीं? बिल्कुल। चंद्रशेखर आजाद ने कहा, सुभाष चंद्र बोस ने कहा, सरदार पटेल ने कहा, भगत सिंह ने कहा कि आरएसएस देश के लिए खतरा है। आज हम देख रहे हैं हम कितने बदनसीब हैं। अपने पूर्वजों को जिन्होंने देश की आज़ादी कराई, उनकी बातों को नहीं माना। अशफाकुल्ला खां, चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, पंडित नेहरू, महात्मा गांधी सरीखे लोग अपना कोट पैंट उतार कर एक धोती में थे कि हमारा देश नंगा है। ये फकीर मेरा बाप ताई बिथता था, मेरी माँ तौता बलतन तलती थी। 35 साल 40 साल भीख मांगा, भरी जवानी में भीख मांगा, बुढ़ापे में झक मराएगा तो काम करेगा। कहता 18 घंटे काम करते, अगर 24 घंटे का नाम बोला होता हमारी चड्डी भी गई होती, हम पेड़ के पत्ते पहन रहे होते, हम जंगली जानवरों के शिकार कर। सबका साथ सबका विकास, यही विकास है। अरे यही विकास है। जाइए ना, वाल्मीकि समाज की बिटिया के साथ बलात्कार हुआ, प्रधानमंत्री को ट्वीट करने की फुर्सत नहीं है, उसी समाज से झाड़ू पकड़ के वाल्मीकि मंदिर में आ जाते हैं। ये टाइम है, विराट कोहली के कुत्ता के लिए टाइम है। ये ऐसा पनौती आदमी जहाँ जहाँ गया बेड़ा गर्क कर दिया। ब्रिटेन गया, वहाँ का प्रधानमंत्री हार गया। फ्रांस गया, फ्रांस का चला गया। इजराइल गया, इजराइल का राष्ट्रपति गया। अमेरिका गया, ट्रंप चला गया। अफगानिस्तान में गया, अफगानिस्तान में गया, संसद भवन। आप बताइए, अपने ला लौ ला जगतर लदानी, हमारे यहाँ बिहार में वो कहावत है, नहीं समझे? यहाँ वो जो संसद भवन जैसा बनाता, उसमें कितने बारात घर बन जाते, कितने सामुदायिक भवन बन जाते, कितने अस्पताल बन जाते। तो कहावत है, माल महाराज के मिर्जा खेले होली। देश का पैसा, देश के गरीब जनता का पैसा अपना विज्ञापन कीजिएगा, अब बाहर के देशों में जाके खर्चा कीजिएगा। बाप मरान देने में बेटा का नाम पावर हाउस। वही चीज़ अगर यहाँ खर्च किया हो गया होता, समझिए बात को, समझने की जरूरत है। आखिर ऐसी क्या जरूरत है कि प्रधानमंत्री जी देश में विकास न करके बाहर के देशों में जाते हैं? ये रिश्ता क्या कहलाता है? ये संबंध बना रहे पंकज जी, कैसी बात कर रहे हैं आप कितनी पैसा कमाते हो महीने में? आप जो कमाते हो सैलरी अगर अपनी पत्नी को नहीं दोगे तो आपके पत्नी और बच्चों का क्या होगा, बताओ ना। आप संबंध बनाओ अपने पड़ोसियों से, अपने गांव वालों से, तो आपके घर में क्या होगा, आपकी बीवी का क्या होगा, आपके बच्चे का क्या होगा, आपके माँ बाप का क्या होगा। समझिए, लॉजिक सीधा से समझिए। आप लोग पत्रकार गैंगस्टर की भूमिका मत निभाइए। बैठ के टीवी डिबेट में ऑडियंस भी आपके, गेस्ट भी आपके, और आप लोग माइंड कंट्रोल कम करते हैं, इसकी दलाली मिलती है आपको।
आपको पद्म सम्मान दिया जाता है, आपको राज्यसभा का सदस्य बना दिया जाता है, आपको Y+ दिया जाता है। ये सब जो बाजार बनाते हैं आप, ये सब बंद कीजिए धोखाधड़ी। आप नहीं चलेगा, आंख में मिर्ची डालने का काम बंद। तो योगी जी की बात कर रहे हैं, आपके प्रधानमंत्री जहाँ जाते हैं उनकी हार हो जाती है। प्रधानमंत्री उत्तर प्रदेश जा रहे हैं, कह रहे हैं 350 कमल खिल रहा है इस बार उत्तर प्रदेश में। बंगाल में प्रधानमंत्री नहीं गए थे, कौन गया था? बंगाल में कौन मंत्री नहीं गया था? दिल्ली में कौन मंत्री नहीं आया था? खिल गया कमल। अरे कमल खिला, एक भूल, अरे सुन लो भैया, एक भूल कमल का फूल। एक दिन बेवकूफ़ बनाने के लिए अप्रैल फूल और हमेशा बेवकूफ़ बनाने के लिए कमल का फूल। लोगों ने देश की हालात देखी है, लोगों ने ये तय किया है कि टूटी खाट फटा लंगोट। अब मर गया भाजपा को देकर वोट। सोचा था बनियान के ऊपर नई शर्ट आएगी, क्या पता था बाद में पतलून भी उतर जाए।